मुझे नहीं लगता है कि आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी रह गए हैं। हम केवल भक्त मात्र बन रहे हैं, क्योंकि भाई उन्होंने बुलाया था, हमारी जिम्मेदारी थी, बैठे और चले आए हम लोगों को। और क्या करना, और क्या कर सकते हैं। हम अम्बेडकरवाद का बिगुल बजाते हैं, लेकिन हमारी महिलाएं आडंबरवाद का बिगुल बजाती है। हम फेल हो जाते हैं। हम यहाँ से लड़ाइयाँ लड़ते हैं, वो वहां से उधर पहुंचा देती हैं। हम यहाँ से कमा कर ले जाते हैं, वो ब्राह्मणवाद के यहाँ दान कर देती है, क्योंकि वो आपके अधिकारों को खाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। उस महिला को आजादी दो जिससे अगला बच्चा, अगली जनरेशन तैयार होगी। कल हम भाषण जी भी, फोटो जी भी ना रहे। ये दो चीजें हमारे लिए घातक हैं। भले ही हम उनको कहते हैं, लेकिन ये गुण हम में ज्यादा आ चुके हैं। काम पर ध्यान दें। मान्यवर साहब ने संगठन बनाकर केवल कागजी काम नहीं किया, उन्होंने सबसे पहले समाज में जाकर बताया कि तू भी नेता बन सकता है। उन्होंने कहा, हे साइकिल चलाने वाले, तू भी हवाई जहाज में उड़ सकता है। ए जूता चप्पल बनाने वाले, तू केवल वोट डालने के लिए नहीं है, तू नेता बनकर, तू एमएलए एमपी बनकर लोगों में जा सकता है, उनके लिए काम कर सकता है, संसद में बैठ सकता है, विधानसभाओं में बैठ सकता है। रिक्शा चलाने वाले, तू भी नेता बन सकता है। आज वो जुनून आपने क्यों खो दिया? हम जिस दुश्मन से लड़ते हैं, हम उसकी बुराई तो करते हैं, लेकिन उसके प्रति निष्ठावान और काम करने के लिए लगातार प्रेरित नहीं होते। क्योंकि इस देश में जब जब न्याय की लड़ाई लड़ने वाले खड़े हुए हैं, तब तब उनको रोकने के रास्ते पर बहुत सारी परेशानियां खड़ी की गई हैं। से आए सभी समानता प्रेमी लोगों को मेरा जय भीम, जय पेरियार, जय संविधान। आज जिस विषय पर मीटिंग रखी गई है बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन की वजह से एक युवा भारत का जो जातिवाद और छुआछूत से बेहद परेशान और दुखी होकर एक संकल्प लेता है, वह हमारा रहनुमा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर बन जाता है और भारतीय संविधान का रचयिता बन जाता है। ऐसे ही हमें भी आज संकल्प दिवस पर संकल्प लेकर जाना है कि आज जितनी सारी अच्छी बातें हुई, जो जो यहाँ पर योजनाओं के तहत बहुत सारे अच्छे वक्ताओं ने बहुत बारीकियों से भी समझाया और कुछ ने बड़े लेवल की बातें भी बताई, लेकिन वो तभी हमारे काम की हैं जब हम उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे, जब हम उन्हें कार्यशैली में शामिल करेंगे, जब हम उन्हें यहाँ से ले जाकर जमीन पर पहुंचाएंगे। केवल यहाँ बोल देना, मेरा बोल देना, आपका सुन लेना और झाड़ कर चले जाना, इस तरह से आयोजकों की मेहनत और हमारा लगा हुआ पैसा दोनों बर्बाद हैं। हमारा समय भी खराब है। अगर हमें हमारे समय, हमारी ऊर्जा, हमारे धन, इन सब का सही उपयोग करना है तो हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हम जिस दुश्मन से लड़ते हैं, हम उसकी बुराई तो करते हैं, लेकिन उसके प्रति निष्ठावान और काम करने के लिए लगातार प्रेरित नहीं होते। मुझे एक बात और कहनी है, आपके बच्चे जब जब बाहर निकलेंगे, काम करेंगे, उनको रोकने के बहुत सारे रास्ते, आगे कांटे कंकड़ पत्थर बिछाए जाएंगे ताकि वो रुक जाएं। हमारे साथ हमेशा ऐसा होता आया है, क्योंकि इस देश में जब जब न्याय की लड़ाई लड़ने वाले खड़े हुए हैं, तब तब उनको रोकने के रास्ते पर बहुत सारी परेशानियां खड़ी की गई हैं। तो आज की अगर ये मीटिंग सफल है तो मैं तभी मानूंगी इसको सफल जब हम जाकर के ये सोचें कि कैडर कैसे खड़ा करना है। मान्यवर साहब ने संगठन बनाकर केवल कागजी काम नहीं किया, उन्होंने सबसे पहले समाज में जाकर बताया कि तू भी नेता बन सकता है। उन्होंने कहा, हे साइकिल चलाने वाले, तू भी हवाई जहाज में उड़ सकता है। ए जूता चप्पल बनाने वाले, तू केवल वोट डालने के लिए नहीं है, तू नेता बनकर, तू एमएलए एमपी बनकर लोगों में जा सकता है, उनके लिए काम कर सकता है, संसद में बैठ सकता है, विधानसभाओं में बैठ सकता है। रिक्शा चलाने वाले, तू भी नेता बन सकता है। आज वो जुनून आपने क्यों खो दिया? आज हमें कैडर पर काम करना है। जब हम काम करने निकल पड़ेंगे तो हमारी योजनाओं पर रिजल्ट आने लगेंगे, लेकिन योजनाएं बनाकर केवल बात करके चले जाना, मुझे नहीं लगता है कि आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी रह गए हैं। हम केवल भक्त मात्र बन रहे हैं, क्योंकि भाई उन्होंने बुलाया था, हमारी जिम्मेदारी थी, बैठे और चले आए हम लोगों को। और क्या करना, और क्या कर सकते हैं। यहाँ एक एक व्यक्ति 1-1 हजार को जगाने की क्षमता रखता है। ये आम पब्लिक नहीं बैठी है दिल्ली के अंदर।
देश के अलग अलग कोनों से, राज्यों से, शहरों से आए हुए लोग हैं। एक एक व्यक्ति 1-1 हजार को हर दिन जगाने की क्षमता रखता है, लेकिन बस जरूरत है कि घर जाके आराम में ना पड़ जाए, घर जाकर वो अपनी कमर बिस्तर पे टेक कर ये ना कहे कि बस इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को, हम लोगों को हर दिन काम करना है। मैं लगातार अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर साथ लगभग 12 राज्यों में लगभग 11,000 गांव कैडर कर चुकी हूं, और मेरी कोशिश रहती है कि देश की, समाज की महिलाओं को कैडर दूं, उस महिला को आजादी दूं जिससे अगला बच्चा, अगली जनरेशन तैयार होगी। हम अम्बेडकरवाद का बिगुल बजाते हैं, लेकिन हमारी महिलाएं आडंबरवाद का बिगुल बजाती है। हम फेल हो जाते हैं। हम यहाँ से लड़ाइयां लड़ते हैं, वो वहां से उधर पहुंचा देती हैं। हम यहाँ से कमा कर ले जाते हैं, वो ब्राह्मणवाद के यहाँ दान कर देती है, क्योंकि वो आपके अधिकारों को खाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम बातों के साथ साथ काम भी करें। और सभी जितने भी यहाँ आए हुए लोग हैं, सभी से मेरी अपील है कि हम लोग प्रैक्टिकल हों, केवल हम भाषण जी भी, फोटो जी भी ना रहें। ये 2 चीजें हमारे लिए घातक हैं, भले ही हम उनको कहते हैं, लेकिन ये गुण हम में ज्यादा आ चुके हैं। काम पर ध्यान दें। जय भीम। बहुत बहुत जो इन्होंने परिचय दिया, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आज जो ये टॉपिक है इस पर एक बात बोलना चाहूँगी कि समानता, जैसे पारिवारिक समानता है और सामाजिक समानता के लिए हम यहाँ एकजुट हुए हैं, तो ये हमेशा कायम रहनी चाहिए कि महिलाओं को भी जो है इस तरह जो कार्यक्रम होते हैं उनमें आगे से आगे पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी ये सामाजिक समानता आएगी। और इसके ये मैं मुझे 2 मिनट का समय दिया, लेकिन मैं इतनी भी प्रिपेयर नहीं हूँ कि क्या कहूँ। बट एक बात ये है मेरे मन में है कि देखिए, जब तक आपका सामाजिक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक आपका कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। और सामाजिक डेवलपमेंट महिलाओं के बाहर निकलने से ही होगा। जिस तरह से पुरुष चल रहे, हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे बच्चों के एजुकेशन और इसके लिए, तो महिलाएं अगर समान रूप से उनके साथ खड़ी हो जाए तो मुझे लगता है कि ज़रूर ये क्रांति आ जाएगी। बस इसी के साथ में मैं अपने शब्द खत्म करूँगी, बिकॉज मुझे तो इतनी अच्छी, मैं ना वक्ता हूँ ना मुझे आता है बोलना, लेकिन जहाँ जाते हो तो लोग बोल देते। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम लक्ष्मी है और आज मैं पहली बार ये प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा है प्रोग्राम अटेंड करके। मैंने बड़े सभी लोगों के विचार सुने हैं और बहुत अच्छे विचार हैं। जो समानता है वो हमारी समानता जब ही होगी, जैसा मेरी बहन ने बोला है कि अपने घर के लेडीज़ को बाहर निकालिए, उनको अपने साथ लेकर चलिए, तभी हम पूरी तरह से समान हो पाएंगे, समानता का विचार ले पाएंगे। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पर आकर बोल रही हूँ, तो समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी, जितनी देर मैंने यहाँ पर सुना है सभी को, इन्होंने बोला कि समानता, जी समानता बहुत ज़रूरी है, बिकॉज समाज में समानता नहीं होगी तो हम कुछ भी किसी लेवल पर भी काम नहीं कर सकते। और यही कहना चाहूँगी कि बस चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।